सच्ची दौलत। शहर के कोने में एक विशाल हवेली थी। उस हवेली में राजीव मल्होत्रा नाम का एक अमीर व्यापारी रहता था। दौलत, गाड़ियां, बंगले, नौकर चाकर सब कुछ था उसके पास, लेकिन इसके बावजूद राजीव को हमेशा एक खालीपन महसूस होता। बचपन से ही उसका सपना था कि वह इतना बड़ा आदमी बने कि लोग उसके नाम से उसे पहचाने। मेहनत और चालाकी से उसने बिजनेस खड़ा किया और करोड़ों की संपत्ति बना ली। मगर उम्र के 50वें साल में पहुंचकर उसे लगने लगा कि दौलत होने के बाद भी वह खुश क्यों नहीं है। राजीव की पत्नी वर्षों पहले बीमारी से गुजर चुकी थी। एक बेटा था अभय, लेकिन वह पढ़ाई के लिए विदेश चला गया था और वहीं बस गया। फोन पर कभी कभार बात हो जाती, पर रिश्ते में पहले जैसी गर्माहट नहीं रही। हवेली बड़ी थी, लेकिन कमरों में सन्नाटा पसरा रहता। नौकर चाकर आदेश पर काम तो करते, मगर उनमें अपनापन नहीं था। राजीव अक्सर रात को अकेले डाइनिंग टेबल पर बैठकर सोचता, मेरे पास इतना सब कुछ है पर दिल क्यों खाली है। एक दिन राजीव काम से लौटते समय सड़क किनारे एक साधु को भीख मांगते देख रुक गया। उसके मन में ख्याल आया, इतना अमीर होकर भी मैं खुश नहीं, और ये आदमी बिना कुछ के भी हंस रहा है। आखिर राज क्या है? राजीव ने साधु से पूछा, बाबा आपके पास न घर है, न पैसा, न परिवार, फिर भी आप इतने संतुष्ट क्यों हैं? मुझे तो सब होते हुए भी चैन नहीं मिलता। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा सच्ची दौलत चीजों में नहीं, रिश्तों और सेवा में होती है। जिस दिन तू ये समझ जाएगा, तेरे जीवन की खाली जगह भर जाएगी। राजीव ने गंभीरता से सुना, लेकिन पूरी तरह समझ नहीं पाया। कुछ दिनों बाद राजीव अपने पुश्तैनी गांव गया। गांव की गलियों में घूमते हुए उसे अपना बचपन याद आया। मिट्टी में खेलना, तालाब में तैरना, दोस्तों के साथ हंसी मजाक करना। उसी गांव में एक बूढ़ा आदमी मिला जो कभी उसके पिताजी का नौकर था। बूढ़े ने कहा, बाबूजी आपके पिताजी बहुत नेक इंसान थे। उन्होंने गांव के स्कूल बनवाया था, कुआं खुदवाया था। गांव वाले आज भी उनका नाम श्रद्धा से लेते हैं। आप भी कुछ ऐसा कीजिए कि लोग आपको याद रखें। राजीव के दिल को यह बात छू गई। उसने सोचा, मेरे पास दौलत है, पर क्या मैं इसे सिर्फ अपने लिए जमा कर रहा हूँ? अगर इससे दूसरों का भला करूँ तो शायद मुझे भी सुकून मिलेगा। राजीव ने गांव में स्कूल और एक छोटा हॉस्पिटल बनाने का निर्णय लिया। उसने अपनी कंपनी के कर्मचारियों से भी कहा कि हर महीने एक दिन समाज सेवा के लिए निकाला जाए। धीरे धीरे उसके काम का असर दिखने लगा। गांव के बच्चे पढ़ने लगे, बीमारों को दवा मिलने लगी। जब लोग उसकी तारीफ करते तो राजीव के चेहरे पर सचमुच मुस्कान आ जाती। लेकिन तभी एक दिन उसका बेटा अभय फोन पर बोला, पापा आप बेवजह पैसा बांट रहे हैं, क्यों फालतू कामों में लग रहे हैं? हमें अपने बिजनेस को और बड़ा करना चाहिए। राजीव ने शांति से जवाब दिया, बेटा दौलत बढ़ाने से तिजोरी भरती है, लेकिन बांटने से दिल भरता है। मैं चाहता हूँ कि जब लोग मुझे याद करें तो सिर्फ एक अमीर आदमी के रूप में नहीं, बल्कि एक अच्छे इंसान के रूप में करें। अभय चुप हो गया। शायद उसे पापा की बात पूरी तरह समझ नहीं आई। कुछ महीनों बाद राजीव ने स्कूल का उद्घाटन किया। बच्चे फूल लेकर उसके स्वागत में आए और सबने मिलकर गाना गाया। राजीव की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे यह पल उसकी सारी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उसने मन ही मन कहा, आज मैं सच में अमीर हूँ। कुछ साल बाद राजीव को गंभीर बीमारी हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। जब यह खबर फैली तो गांव वाले, स्कूल के बच्चे, अस्पताल के मरीज सब उसे देखने आए। हर कोई रो रहा था, कह रहा था, आपने हमारे लिए इतना किया है, भगवान आपको लंबी उम्र दे। राजीव की आंखें भर आईं। उसने सोचा, सच्ची दौलत यही है जो लोगों के दिलों में मिलती है। मृत्यु शैया पर उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, अभय याद रखना, पैसों से बनी इमारतें टूट सकती हैं, लेकिन पैसों से किए गए अच्छे काम हमेशा जिंदा रहते हैं। दौलत कमाओ, लेकिन उससे बड़ा इंसान बनने की कोशिश करो। अभय ने पहली बार पिता का हाथ पकड़कर कहा, पापा अब मैं आपकी सोच को आगे बढ़ाऊंगा, मैं भी समाज की सेवा करूंगा। राजीव मुस्कुराया और शांति से आंखें मूंद ली। कहानी की सीख, असली अमीरी बैंकों में जमा पैसों से नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में बनी जगह से होती है। इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, अगर उसके रिश्तों और समाज से जुड़ाव नहीं है तो जीवन अधूरा लगता है। पैसा कमाना बुरा नहीं है, लेकिन उसे बांटकर और दूसरों की मदद करके ही सच्ची खुशी मिलती है। अगर इस कहानी से आपको किसी भी तरह का अच्छी सोच समझ मिली हो तो प्लीज एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और कमेंट में लिखो आपको कैसा लगा ये वीडियो।